हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़ के ऊपर। दोस्तों ये एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आपके लिए हम ला रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000 विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इसकी जनरल एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सैलरी पेड इन कैश विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन जनरल एंट्री। तो यहाँ पर सैलरी पे की गई है कैश में, तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। तो इसका आंसर आप बता देंगे जल्दी से। दोस्तों इसकी जनरल एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज ऑफिस मशीन्स पेड बाय चेक विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर ऑफिस मशीन्स परचेज की गई हैं चेक के द्वारा, तो आपको बताना कि कौन सा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा जनरल एंट्री में। परचेज अकाउंट, ऑफिस मशीन्स अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगी ऑफिस मशीन्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर ऑफिस मशीन्स अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बन जाता है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन जनरल एंट्री। तो ट्रेड एक्सपेंसेस पे की गई हैं, तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है डेबिट होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए कैश को ड्रॉ किया गया है, विड्रॉ किया गया है कैश, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल एंट्री बन जाती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम MS गुलमोहर फैशन हाउस विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पर क्रेडिट पे गुड्स परचेज की गई हैं फ्रॉम गुलमोहर फैशन हाउस से, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा आपको बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर बता देंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज पर्पस ऑफ बोथ जनरल एज वेल एज लेजर अकाउंट। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक, जर्नल बुक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता देंगे कि कौन सा इनमें से जर्नल एज वेल एज लेजर के तौर पे वर्क करता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कैश बुक, बी ऑप्शन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक एंड इट इज डिपॉजिटेड ऑन सेम डे वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक विच इज डबल कॉलम बुक। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ गुड्स सोल्ड किए गए हैं और चेक भी रिसीव किया गया है जो कि सेम डे के ऊपर डिपॉजिट किया गया है बैंक में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कैश बुक में ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डबल कॉलम कैश बुक में।
तो दोस्तों जब चेक सेम डे के ऊपर डिपॉजिट होता है तब हम इसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं ऑन रिसिप्ट्स साइड इन कैश बुक। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, बैंक कॉलम ऑफ रिसिप्ट साइड इन कैश बुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, परचेज्ड गुड्स बाय चेक वेयर इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? तो यहाँ पर गुड्स परचेज की गई हैं, परचेज मतलब यहाँ पर खर्चा किया गया है, यानी कि पेमेंट दी गई है, तो यहाँ पर पेमेंट साइड के ऊपर आएगा ये कैश बुक में। और चेक से दी गई है पेमेंट, तो यानी कि ये बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड इन कैश बुक में आएगा, यानी कि इसका सही आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट्स साइड इन कैश बुक में इसकी एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 10, डिसऑनर ऑफ चेक मीन्स। चेक के डिसऑनर होने का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ चेक पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, रिटर्न ऑफ चेक अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन कस्टमर्स अकाउंट, या फिर नॉन रिटर्न ऑफ चेक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब होता है रिटर्न ऑफ चेक अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स के कारण इन कस्टमर्स अकाउंट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल्स जर्नल बुक, परचेज जर्नल बुक, कैश बुक, या फिर पास बुक। तो यहाँ पर जल्दी से आप आंसर दे देंगे इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर है सारी क्रेडिट सेल्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं सेल्स जर्नल बुक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक रिकॉर्ड्स विच ट्रांजैक्शन? रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर ऑन कैश, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर ऑन क्रेडिट, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश, या सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक है, तो सेल्स रिटर्न बुक रिटर्न ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेगी कस्टमर के ऑन क्रेडिट, यानी कि इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जर्नल्स रिकॉर्डेड इन। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि स्पेशल जर्नल्स में नहीं आते उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? कैश बुक, पासबुक, परचेज जर्नल बुक, या फिर जर्नल प्रॉपर में। तो दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, परचेजेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग और रिकॉर्डेड इन। तो ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्स्ट्रा वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं परचेजेस जर्नल बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, या फिर सेल्स बुक। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसका आंसर बन जाएगा जर्नल प्रॉपर, क्योंकि जो भी ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स वगैरह ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस अदर देन स्पेशल जर्नल्स के अलावा ये होती हैं तो ये सारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स सच एज कन्वेयंस, कार्टेज, पोस्टेज एक्स्ट्रा आर रिकॉर्डेड इन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि कन्वेंस होती है, कॉटेज होती है, पोस्टेज होती है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, पैटी कैश बुक में, या फिर सेल्स बुक में। इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, पैटी कैश बुक। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ओवरड्राफ्ट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रेडिट बैलेंस इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या फिर डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो ये कहाँ पे ये क्या इंडिकेट करता है? तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है क्रेडिट बैलेंस को इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक से निकाला जाता है जब फंड्स जो हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में निकाली जाती हैं बैंक अकाउंट से, तो वो सारी क्रेडिट बैलेंस के तौर पे रिकॉर्ड की जाती है इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सोल्ड गुड्स एंड चेक इज डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे देन डेट ऑफ रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज। तो यहाँ पर गुड्स जो सोल्ड की गई हैं और यहाँ पर जो चेक है वो डिपॉजिट किया गया है अनदर डे के ऊपर, तो सेम डे के ऊपर चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है। देन डेट ऑफ रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज। तो डेट ऑफ रिसिप्ट को हम क्या एज ट्रीट करते हैं? कैश रिसीव्ड, क्रेडिट,
रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑन रिसिप्ट साइड या फिर बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बन जाता है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। यहाँ पर जो डेट ऑफ रिसिप्ट है वो ट्रीट की जाएगी एज अ कैश रिसीव कर दिया गया है, क्योंकि डिपॉजिट जो है चेक का वो अनदर डे के ऊपर होगा, तो उसको हम ट्रीट कर देंगे कि कैश ऑलरेडी रिसीव किया गया है। ये भी इसका सही आंसर है। और साथ ही साथ जो ये रिकॉर्ड किया जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा कैश कॉलम में ऑन रिसिप्ट साइड के ऊपर। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक अकाउंट अ फॉर्म इज फिल्ड कॉल्ड एज। तो कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट में कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है? चेक फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म, पेन स्लिप या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है पेन स्लिप, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की करेक्ट फॉर्म कौन सी है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटीज, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो दोस्तों पहली तीन गलत हैं, आखिरी जो है ये सही है, क्योंकि एसेट्स वो होते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू कैपिटल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है सेशन का। द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज यूज्ड टू। तो लेजर फोलियो कॉलम जो है जर्नल का किस लिए यूज़ होता है? तो ऑप्शन आपके पास हैं, रिकॉर्ड द डेट ऑन विच अमाउंट पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। डेट रिकॉर्ड करने के लिए जिसके ऊपर जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो पोस्ट होगा लेजर अकाउंट में, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट टू विच इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड। दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ लेजर अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए जो कि जिसमें इंफॉर्मेशन पोस्ट होगी। तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट्स पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करने जो कि पोस्ट होते हैं लेजर अकाउंट में। और आखिरी है रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, तो पेज नंबर रिकॉर्ड करने के लिए लेजर अकाउंट के। तो लेजर फोलियो कॉलम जर्नल का किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है पेज नंबर रिकॉर्ड करने के लिए लेजर अकाउंट का। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे हमारे इस सेशन के 20 MCQs ऑन अकाउंटेंसी। तो ये पहली वीडियो थी टॉपिक वाइज MCQs की अकाउंटेंसी के ऊपर। तो लगातार इस चैनल के ऊपर आपको ये टॉपिक वाइज MCQs की वीडियोस मिलती रहेंगी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के ऊपर, जो कि NCERT बेस्ड रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप वीडियोस देखते रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।